इंडिया में पब्लिक प्लेस सिर्फ एक पब्लिक प्लेस नहीं है बल्कि डस्टबिन भी है। इंडिया के लोगों को हमारी गवर्नमेंट से काफी शिकायतें रहती है कि हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है, बट जब यही गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी ट्रेन प्रोवाइड करती है तो कुछ दिनों में उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी जाती है। ट्रेन तो छोड़ो, एरोप्लेन की भी यही हालत है, जहां एयर इंडिया के टॉयलेट के फ्लश में कपड़े और प्लास्टिक घुसेड़ दिए गए। सड़क पे थूकना, पान की पिचकारी से रोड, दीवार, ट्रेन और बसेस को गंदा करना, कचरा डस्टबिन की जगह रोड पे फेंकना, खुलेआम मूत्र विसर्जन करना, नदी को गंदा करना, ये सब तो इंडिया में बहुत कॉमन सी बात है। अब कहने को तो हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी होल्ड करती है, पर हमारी हरकतें जानवरों से भी खराब है और इन्हीं सारी हरकतों को हम लोग लैक ऑफ सिविक सेंस कहते हैं। बेसिकली सिविक सेंस हमें बताता है कि आपको पब्लिकली बिहेव कैसे करना है, आपको एक दूसरे से बात कैसे करनी है, आपके चलने का तरीका क्या होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब कुछ सिविक सेंस के अंदर आता है। पर ज्यादातर इंडियन लोगों में सिविक सेंस की परसेंटेज ऑलमोस्ट 0 है। इंडिया के पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और एशिया की लार्जेस्ट, पर उसकी हालत कुछ ऐसी है, जगह जगह पर गंदगी भरी हुई है, सीट फटे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट हर साल 12,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करती है रेलवे स्टेशन और ट्रेन से सिर्फ ये गुटके के दाग हटाने के लिए। अब ये वीडियो देखिए जहां यूपी के असेंबली में गुटखा थूका हुआ था। अब जब गवर्नमेंट असेंबली का ये हाल है तो हमारी पब्लिक प्लेस साफ हो, ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं। जाहिलियत इतनी ज्यादा है कि लोग ट्रेन से पिल्लो और बेडशीट चोरी कर ले जाते हैं। आपको पता है इन चोरी की गई पिल्लो और बेडशीट का भुगतान रेलवे के गरीब स्टाफ की सैलरी से की जाती है। अभी रिसेंट में महाकुंभ एंड हुआ और ये सारी तोड़फोड़ की वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे, जहाँ कुछ लोग ट्रेन की डोर्स और विंडोज तोड़ रहे हैं, कोई पानी से लोगों को गीला कर रहा है। अब इसे हम गवार पाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अदर कंट्री में ड्राइविंग करना एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, पर इंडिया में ये एक कॉम्पिटिटिव स्पॉट है जहां हर कोई बस आगे निकलना चाहता है। इंडियन रोड्स पे लेन डिसिप्लिन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है। ट्रैफिक रूल को तोड़ना, रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करना, बेवजह हॉर्न बजाकर लोगों को इरिटेट करना, ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात है। इसलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 1 पोजीशन पे आता है रोड इंसिडेंट में। इंडिया में लोग हेलमेट सेफ्टी के लिए नहीं लगाते बल्कि इसलिए लगाते ताकि उनका चालान न कटे, और जैसे ही पुलिस पकड़े तो ये सोचने की बजाय अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 100-200 दे के बात खत्म करते हैं। हमें पब्लिक प्लेस जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा होता है। हम इंडियन इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि बिना सामने वाले के कंफर्ट की टेंशन किए हुए ट्रेन और बसेस में बिना हेडफोन के गाने बजाते हैं। और कई घरों में तो अगर शादी हो तो 7 दिन पहले से ही दिन रात गाना बजाकर अपने नेबर को डिस्टर्ब करते हैं। जापान जैसी कंट्री में लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेस में भी हो तो वहाँ सारे लोग एकदम क्वाइट मिलेंगे। अगर जापान में किसी पैसेंजर से भी बात करना हो तो लोग एकदम लो टोन में बात करते हैं, जिसके कारण वहाँ का पब्लिक प्लेस एकदम क्वाइट एंड रिस्पेक्टफुल है। इंडिया में बिना अपनी गलती देखे बिना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इंडिया में एक और चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइन तोड़ना। टिकट काउंटर हो, बैंक हो, इवन ट्रैफिक हो, वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर प्रेजेंट होता है जो वेट करने की बजाय पूरे लाइन को ब्रेक कर देता है। इसके कारण सोशल ट्रस्ट की कमी हो जाती है और इस सोशल ट्रस्ट के कमी के कारण लोगों में ये मैसेज आता है कि ये तो लाइन डिसिप्लिन फॉलो कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूं, और फिर बनती है खिचड़ी। इंडियन अपना नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बदनाम कर चुके हैं। रिसेंट में थाईलैंड के पटाया से ये न्यूज सामने आया जहां इंडियन ट्रैवलर बीच पर मैट बिछाकर सो गए और वहां चिप्स के रैपर भी फेंके, बियर को ओपनली लिटर भी किया, और ऐसी हरकतें करके ये सारे लोग इंडिया का नाम विदेशों में खराब करते हैं। फॉरेनर देखते ही पागल हो पड़ते हैं और उन्हें स्टेयर करते हैं, काफी बार इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करते हैं। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me. अब
अब ये वीडियो देखिए जहाँ एक इंडो रशियन कपल इंडिया में ट्रैवल करने आते हैं और ये बदतमीज लड़का उन्हें देखकर 6000 चिल्लाता है। अब इंडिया में रहते हो तो 6000 का मतलब तो पता ही होगा कि किस चीज से लगाया जाता है। मैं लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी माँ बहन या बीबी फॉरेन ट्रैवल करने गए हो और उन्हें भी देखकर कोई इस तरह से चिल्लाए, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन तो इंडिया में भी होता है, तब आपको कैसा लगेगा। और बस इतना ही नहीं, आए दिन हमें ऐसे वीडियो मिल ही जाते हैं जहाँ इंडियन फॉरेनर के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ जाता है। इसलिए इंडिया में फॉरेनर विजिटर की कमी आ चुकी है। अब कोई क्यों ही आएगा अपना वेकेशन बर्बाद करने ऐसी कंट्री में जहाँ के लोगों में सिविक सेंस 0 है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस 2016 के पहले इंदौर कुछ ऐसा दिखता था, पर उसके बाद कुछ ऐसा। इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC ने अपने वेस्ट मैनेजमेंट को एक्सटेंड किया और लोगों को अवेयर किया कि वो वेस्ट सेग्रीगेट करें ताकि वेस्ट से नए प्रोडक्ट और कंपोस्ट बनाने में आसानी हो। मिशन को सपोर्ट मिला कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे थे टू चेंज देयर बिहेवियर। अब जब इंदौर के लोग अवेयर हो सकते हैं तो बाकी इंडिया के सिटीज भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका है एजुकेशन। जापान के स्कूलों में बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सफाई करना सिखाया जाता है, जिससे बहुत कम एज से ही बच्चों को यह बता दिया जाता है कि देश और सोसाइटी की सफाई करना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही बच्चे आगे चलकर जब एडल्ट बनते हैं ये एक कल्चर क्रिएट करते हैं जहाँ अपने सोसाइटी को, अपने देश को क्लीन रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज को हमारे देश के स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और सिर्फ बच्चों को एजुकेट करने के अलावा हमें बड़े लोगों को री एजुकेट और स्ट्रिक्टली पनिश भी करना जरूरी है। रवांडा जैसे देशों में मंथ के लास्ट संडे में एवरी सिटीजन को 2 घंटे अपने आसपास की सफाई करनी होती है, जिसके कारण से लोगों में एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आता है कि हाँ ये देश मेरा है, इसकी सफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सेंस ऑफ ऑनरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा देखते हो अपने घर में कभी थूकते हैं क्या, कभी गंदगी फैलाते हैं? नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में अपने घर को लेकर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप डेवलप्ड है। क्योंकि ये घर मेरा है तो इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसी तरह से लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है ये सोसाइटी, कंट्री सब हमारी है और इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। रही बात इन क्रीपी हरकत करने वाले लोगों की, तो इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, पनिशमेंट, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।